हालेलुया। आज हम व्यवस्था पढ़ेंगे, खालिस व्यवस्था। हालेलुया। खालिस व्यवस्था पढ़ेंगे। आमीन। जो असली में व्यवस्था है, जो मूसा की व्यवस्था है, जो दी गई थी मूसा नबी को पत्थरों की पट्टियों पर लिखकर। आमीन। और यहां पर यूं लिखा है, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय और उसका 9 वचन 8 वचन से पढ़ लेंगे। थैंक यू जीसस। यहां पर यूं लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, और तू उनको दंडवत करना, ना तो तू उनको दंडवत करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने आज्ञा इज़राइल को दी, जब इज़राइल को वो गुलामी से निकाल कर ले आ रहे हैं, मूसा नबी के द्वारा पत्थर की पट्टियों पर ये 10 हुक्म लिख कर दिए। हालेलुया। क्या हुक्म दिया? कि तू ना कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, जो ऊपर आकाश में हो या किसी पृथ्वी पर रेंगने वाले किसी जीव या जंतु की मूर्त सूरत हो, उसको तुम पूजा नहीं करना। हालेलुया। ना उसको दंडवत करना, ना उसको आगे सर झुकाना। हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं और मैं जलन रखने वाला ईश्वर हूं। आमीन। जलन रखने वाला कैसा? जलन रखने का मतलब ये मेरे बच्चे हैं, मैंने इनको बनाया, और ये किसकी पूजा कर रहे हैं? किसी और की, अपने हाथ की बनाई हुई कारागरी की पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। ये मेरी संतान होकर, ये मेरी प्रजा होकर क्या कर रहे हैं? किसी और की पूजा पाठ कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं करना। आमीन। और यदि ऐसा करेगा तो फिर क्या होगा? तो उनको दंडवत ना करना, जो उनकी उपासना न करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं। जो मुझसे पैर रखते हैं, मैं उनके बेटे पोतों को, पड़पोतों और पितरों का दंड देने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। फिर मैं क्या करने वाला हूं? उनके बेटों को, पोतों को, पड़पोतों को, पितरों का भी दंड देने वाला परमेश्वर हूं। और आगे लिखा है, पर जो मुझसे प्रेम रखते हैं, हालेलुया, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उन पर, और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर हजारों पीढ़ियों तक करुणा करता हूं। हालेलुया। उन पर हजारों पीढ़ियों तक करुणा करता हूं। हालेलुया। हजारों पीढ़ियों तक। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर दया करने वाले हैं। आमीन। परमेश्वर दया के धनी है, वो दया से भरे पड़े हैं। दंड भी देते हैं तो सिर्फ लिखा है 4 पीढ़ियों तक दंड दूंगा, उससे ज्यादा दंड नहीं दूंगा। हालेलुया। पर करुणा जब करते तो करुणा हजारों पीढ़ियों तक करुणा करने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी, आज तो बर्थडे का दिन है, आप केड़ी आज्ञा से खाई जा रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। बर्थडे के दिन हम क्या करने के आते हैं? आशीष देने के लिए आते हैं। आमीन। बर्थडे के दिन हम आशीष देने के लिए आते हैं, और फिर ब्लेस करने के लिए आते हैं, और फिर ब्लेसिंग यीशु मसीह कहते हैं, यदि उस घर के लोग आशीष के योग्य होंगे, तुम्हारा कल्याण उन पर ठहरेगा भी। आमीन। यदि कल्याण के योग्य ना होंगे, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। आमीन। हालेलुया। पर आज परमेश्वर ने हम सबों के लिए आशीष का कारण दे दिया, वो यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा आज हम ऐसे हर एक आशीष पा सकता है, प्रभु के सुसमाचार पर विश्वास करने से। आमीन। यहां पर लिखा है, जो मुझसे प्रेम करते हैं। आमीन। जो मुझसे प्रेम करते हैं उन पर मैं हजारों पीढ़ियों तक लगातार करुणा करूंगा। आमीन। उनके बेटों, पोतों, पड़पोतों, आने वाली नस्लों पर भी मैं करुणा करूंगा। आमीन। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं। हालेलुया। जो मुझसे प्रेम करते हैं। आमीन। एक और वचन हम इसको पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण पुस्तक में से ही 34 अध्याय निर्गमन 34 से। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने खुद फिर से कहा 6 वचन में, यहोवा मूसा के सामने यों कहकर प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत, अति करुणामय और सत्य। हालेलुया। अति करुणामय और सत्य। हालेलुया। परमेश्वर अति करुणामय है। आमीन।
चाहे हम कितने पापी क्यों ना हो, गुनहगार क्यों ना हो, वो फिर भी करुणामय है। आमीन। वो धीरज से कोप करता है, एकदम से कोप नहीं करता। एकदम से यानी कि आपने पाप कर दिया और आपको मार डालेंगे, नहीं, वो ऐसे नहीं है। आमीन। वो बहुत सोच के विचार करके हजारों मौके हमें दे के चेंज होने के, फिर कहीं लास्ट में एंड में जाके क्या करते हैं, क्रोध करते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता ऐसे नहीं है। आमीन। एकदम से भड़कने वाले नहीं है। हालेलुया। वो दयालु हैं, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाले, और करुणा में अति करुणामय और सत्य हैं। हजारों पीढ़ियों तक लगातार करुणा करने वाले हैं। आमीन। अधर्म, अपराध और पाप को क्षमा करने वाले, पर दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, पोतों, वर्ण पड़पोतों को भी देने वाला है। हालेलुया। मां बाप की आशीष बच्चों पर जाती है। आमीन। मां बाप की आशीष ही बच्चों पर जाती है, मां बाप की ब्लेसिंग ही बच्चों पर जाती है। आमीन। हालेलुया। मां बाप की आशीष बच्चों पर जाती है। हालेलुया। यदि मां बाप के बुरे कर्मों का दंड बच्चों पर जा सकता है, तो मां बाप की भक्ति की, मां बाप के प्रार्थना करने की, दुआ करने की आशीष भी बच्चों पर जाती है। हालेलुया। और सिर्फ 4 पीढ़ियों तक नहीं, बल्कि हजारों पीढ़ियों का वादा परमेश्वर ने दिया है। आमीन। हजारों पीढ़ियों का वादा आपको दिया गया है यीशु मसीह में। हालेलुया। हजारों पीढ़ियों का वादा आपको दिया गया है। हजारों पीढ़ियों तक भी मेरी करुणा तुम पर से नहीं जाएगी, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे। आमीन। यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे। आमीन। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो सचमुच मैं हजारों पीढ़ियों तक तुम पर करुणा करूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियों पर, दोतों पोतों पर, सब पर आशीष करूंगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का वादा है आपके लिए। आमीन। यह परमेश्वर का प्रॉमिस है। हालेलुया। यह परमेश्वर की वादा है। आमीन। ब्लेसिंग भी है। हालेलुया। पर किसके कारण? यदि हम उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो उससे प्रेम करते हैं? पारस। हालेलुया। कोई भी नहीं है। आमीन। हालेलुया। सबसे पहली आज्ञा, सबसे मजबूत आज्ञा, सबसे बड़ी आज्ञा, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति और संपूर्ण ताकत से प्रेम कर। आमीन। हालेलुया। संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। हालेलुया। तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। आमीन। हालेलुया। और हम देखें ना, हम सारे फेल हैं इसमें। आमीन। कोई भी पास नहीं हो सकता इस आज्ञा में। आमीन। कोई भी पास नहीं है। हालेलुया। ये आपकी कमी नहीं है, ये मेरी भी कमी है। मैं भी पूरा प्रेम नहीं करता होना। आमीन। हालेलुया। आप भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता। कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है जो क्या करेगा, परमेश्वर से पूरी तरह से प्रेम कर सकता है। एक भी नहीं। आमीन। सब झूठ बोलते हैं। हालेलुया। कौन कौन करा परमेश्वर के लिए प्यार, बताओ। हालेलुया। कोई भी नहीं करता सचमुच। आमीन। ये सच्चाई है बाइबल की। दुनिया में एक भी बंदा ऐसा नहीं है, पूरी बाइबल में एक भी बंदा ऐसा नहीं है। आमीन। एक भी बंदा। मूसा भी फेल हो गया, जिसके द्वारा परमेश्वर ने आज्ञा दी, मूसा भी फेल हो गया। हालेलुया। अब्राहम भी फेल हो गया। हालेलुया। फिर दाऊद, जो परमेश्वर कह रहे कि दाऊद मुझे मेरे मन के अकॉर्डिंग, मेरे मन के अनुसार व्यक्ति मिल गया है, दाऊद भी परमेश्वर से संपूर्ण प्रेम करने से फेल हो गया। हालेलुया। बड़े बड़े नबी, बड़े बड़े भविष्यवक्ता भी फेल हो गए, पर आज फिर हम कैसे कह सकते कि मैं परमेश्वर के लिए प्रेम कर लूं? नहीं कह सकता। आमीन। हमें से एक भी नहीं है जो परमेश्वर से संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण शक्ति से, संपूर्ण ताकत से प्रेम कर ले। हालेलुया। 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 देख क्या मेरे है नहीं ना। अगर प्रेम हुआ तो चिल्ला हुआ। आमीन। हालेलुया। मजाक कर रहे हैं, पर सचमुच ये सच्चाई है। आमीन। ये हमारी बुद्धि का टेस्ट हुआ कि हाँ भाई, मैं सचमुच बुद्धि के लिए प्यार करूं कि नहीं करूं। हालेलुया। जान का मतलब जब हम जोर का चिल्लामा कि हाँ सचमुच मैं पूरी जान के लिए प्यार कर रहा हूं। आमीन। और फिर अपनी पूरे मन से जो कुछ भी निकल रहा है, पूरा मन से निकलना चाहिए। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। हालेलुया। तो सचमुच सच्चाई ये है, आप सब ही फेल नहीं है, मैं भी खुद भी फेल हूं इस बात में। हालेलुया। अगर मैं प्रचार करा तो मैं भी इस बात में फेल हूं कि परमेश्वर से संपूर्ण मन से प्रेम कर सकूं। आप भी फेल हैं, मैं भी फेल हूं, बड़े बड़े नबी फेल हो गए, कोई भी इस आज्ञा को पूरा
नहीं कर सकता। चाहे 10 की 10 आज्ञा है, 10 की 10 आज्ञाओं में से कोई भी इनको पूरा करने वाला नहीं है, एक भी जन इनमें से पूरा पर करने वाला नहीं है। आमीन। एक बंदा यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह जी मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा आज्ञाओं को मानता है? हाँ जी हाँ, मैं बचपन से मनदा रहा, बचपन से करता रहा, बड़ा कमांड दिखा रहा अपने अंदर। हालेलुया, मैं तो बचपन से करता रहा। प्रभु तो क्या कह रहा है? तो कह रहा है मनु मैं तो बचपन से करता रहा। पर क्या होया? यीशु मसीह ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, पर क्या कर, एक कमी है, एक बात की घाटा है, अपना सारा तन दौलत संपत्ति कंगाला नु दे दे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। सब आज्ञा मन रहा पर प्रेम नहीं कर रहा। आमीन। प्रेम नहीं कर रहा, बल्कि सारी आज्ञा मन रहा, सारी आज्ञाओं को पूरा पूरा फॉलो कर रहा, पर प्रेम किस गेला? पैसे गिल प्रेम हो रहा। हालेलुया। पैसे गिल प्यार कर होया। और फिर प्रभु का वचन क्या कह रहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा भाई सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, तनु स्वर्ग मतन मिलेगा। स्वर्ग का कोई प्रेम नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई प्रेम नहीं है। परमेश्वर और स्वर्ग जाए भाई साइड में, मैं तो क्या करूंगा? मैं तो अब पैसे लूंगा, अपने ऐश आराम करूंगा। हालेलुया। और वो उदास होके चला गया। सोच तो रहा था कि मैं बहुत आज्ञा मानने वाला हूं, मैं बहुत ज्यादा परमेश्वर के पीछे चलने वाला हूं, मैं तो बहुत परमेश्वर को प्रेम करने वाला हूं। जब परमेश्वर में से छोटा सा टेस्ट लिया, उसी में फेल हो गया। जैसे मैंने अब छोटा सा टेस्ट लिया, उसी में फेल हो गया। हालेलुया। सचमुच आप नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं नहीं है, मैं भी फेल है इस बात में। आमीन। जो राजा दाऊद जैसा प्रभु का सेवक चुना हुआ फेल हो गया, और मैं कहां, मैं कुछ भी नहीं हूं। आमीन। हम तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम तो उनको प्रभु ने प्रेम करने की सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें प्रेम कर लिया है। हालेलुया। हमें प्रेम कर लिया है। आमीन। परमेश्वर ने ही हमें प्रेम कर लिया है, परमेश्वर ने ही हमें एक्सेप्ट कर लिया है, परमेश्वर ने ही हमें ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ग्रहण कर लिया है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ग्रहण कर लिया है। आमीन। और जब उसने हमें ग्रहण कर लिया है, बस आज जरूरत है उसके प्रेम को ग्रहण करने की। आमीन। अपना प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अपना प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं। देखो प्रभु जी मैं आपके वास्ते इतने फास्ट कर रहा, देखो प्रभु जी मैं आप वास्ते इतनी प्रार्थना कर रहा, मैं चर्च की सारी सफाई कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अपना प्रेम दिखाने की जरूरत, ये काम अच्छे हैं। आमीन। पर ये काम तब किए गए अच्छे हैं जब आप प्रभु का प्रेम लेकर इन कामों करते हैं। आमीन। ना कि अपना प्रेम दिखाने के लिए जब ये काम करते हैं, तब ये कोई काम लाभ का नहीं है। प्रभु यीशु कहते हैं फिर तुम अपना प्रतिफल पा चुके, बस जो इनाम पाना था वहीं पा लिए, जो करके वही पा लिया। आमीन। पर आज जरूरत क्या है? प्रभु का प्रेम ग्रहण करने की। आमीन। हम सब के सब परमेश्वर से प्रेम करने में फेल हो चुके हैं। हम में से कोई भी परमेश्वर को अपनी बुद्धि अपनी शक्ति से प्रेम नहीं कर सकता, पर आज हम कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं? पिता के प्रेम को रिसीव कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, परमेश्वर पिता के लव को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया है। आमीन। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की पहली पत्री 4 अध्याय उसका 17 वचन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यहां पर लिखा है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ। 17वां वचन है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 17वां वचन। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हम न्याय के दिन सयाब हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वर्ण प्रेम सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। पर हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने प्रेम किया है। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम क्यों करते हैं आज? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, हम उससे प्रेम करने में फेल हो चुके हैं। हालेलुया। हम में से हर एक जन परमेश्वर से प्रेम करने में फेल हो गया है, और फिर हम आशीषों से भी वंचित हैं, बरकतों से भी वंचित हैं, क्योंकि हम में से हर एक जन उससे प्रेम करने में फेल हो चुका है। पर आज हम सब उससे प्रेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसके प्यार को रिसीव करके। आमीन। लिखा, इसीलिए हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है। आमीन। पहले उसने हमसे प्रेम किया, फिर
आज हम भी कह सकते हैं, हे पिता मैं भी आपसे प्यार करता हूं, हे स्वर्गीय पिता मैं भी आज आपसे प्यार करता हूं। आमीन। किसके बेस पर कर रहा भाई? मेरी स्तुति तो करदा नहीं, चर्च में तो आंदा नहीं, प्रार्थना तो करदा नहीं, हालेलुया। किस बेस पर मैं मन्नू की मैनू प्यार कर रहा? फिर क्या कहेंगे? पिता आपने मन्नू प्रेम करया, हालेलुया। मैं कुछ नहीं है, आमीन, मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं करदा। प्रभु जी मैं आपनू प्यार करने के लायक नहीं है, आप सब कुछ जाना है, आमीन। पतरस नु यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह पतरस क्या कह रहा है? प्रभु मैं तेनू बहुत प्यार करूंगा, हालेलुया। प्रभु मैं तुझे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तेरे लिए नरक जेल में भी जाऊंगा, मैं तेरे लिए मार भी खाऊंगा, कोड़े भी खा लूंगा। प्रभु ने कहा अच्छा बहुत प्रेम कर रहा, हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? आज सवेर तक तो क्या करेगा? 3 बार इनकार कर देगा मेरा कि मैं नहीं यीशु मसीह नहीं जानता। ना ना प्रभु, तेरी जेल में भी जाऊंगा, तेरे साथ में क्या करूंगा? कोड़े भी खाऊंगा, जेल में भी जाऊंगा, क्रूस पे भी चढ़ जाऊंगा, सब कुछ कर दूंगा। नहीं नहीं प्रभु मैं नहीं कर सकता। और फिर जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, उसी टाइम उसने 3 बार प्रभु का इनकार कर दिया, आमीन। पर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, यूहन्ना की इंजील में ही पतरस का अकाउंट मिलता है। पतरस से यीशु मसीह स्पेशल मुलाकात कर रहे हैं और पतरस से कहते हैं, पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? हालेलुया। क्या कहेगा पतरस? क्या कह सकता है पतरस? करता हूं। उसके अंदर कोई हिम्मत नहीं है, आमीन, कोई शक्ति नहीं है उसके अंदर, हालेलुया। क्योंकि उसने डर है, उसने पता है, गिल्टी फील हो रहा है कि मैं प्रेम नहीं कर सका, आमीन। मैंने बातें तो मारी बड़ी बड़ी, मैंने कहा तो क्या परमेश्वर मैं तेरे वास्ते जान दे दूंगा, जेल में भी जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, पर मैं उस प्रेम में खरा नहीं उतरा। और मैं और आप भी नहीं उतर सकते, आमीन। आज हम जितनी मर्जी कह ले। एक बार हम पास्टर बजिंदर जी की मीटिंग में गए, इन्हीं दिनों में ही फर्स्ट टाइम, उस टाइम तो हॉल में होती थी पास्टर बजिंदर जी की मीटिंग, छोटा प्रोग्राम था उनका, इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं था। वहां पर ऐसे ही पास्टर पूछ रहे, हाँ जी कौन कौन परमेश्वर के प्रेम कर? सब ने हाथ खड़े करे हुए। पर मेरे दिमाग में यही वचन था कि नहीं भी हम उसको प्रेम करने के योग्य नहीं। हम तो दिन मन कितनी बार बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा बोलना, कहां हम परमेश्वर को प्रेम कर लेंगे? नहीं कर सकते, सब झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या हालेलुया। उस टाइम से मैंने ये मैसेज मिला और तब से मैं इस बात को प्रचार कर रहा हूं, आमीन। और परमेश्वर ने आज मौका दिया कि आज आपके साथ भी शेयर कर सकूं कि हम अपनी धार्मिकता पर घमंड करके ये नहीं कह सकते कि मैं बहुत प्रेम करता हूं, हालेलुया। पतरस ने इसी बात को बोला कि प्रभु मैं इतना प्रेम करता हूं, पर फेल हो गया प्रेम करने में, आमीन। वो प्रभु यीशु से प्रेम करने में फेल हो गया, हालेलुया। उसी रात 3 बार इनकार किया प्रभु यीशु का, पर यीशु मसीह कहते हैं मैं अभी भी तुझसे प्रेम करता हूं, आमीन, हालेलुया। मैंने तुझे अपना चेला होने के पद से निकाल नहीं दिया, मैं अभी भी तुझसे प्रेम करता हूं। और पतरस मैं तुझसे कहता हूं तू मेरी भेड़ों को चराएगा, हालेलुया। मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, आमीन। अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे और फिर मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, आमीन। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तो मुझसे प्रेम नहीं करता, चाहे मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूं, आमीन। मैं अपनी बुद्धि से, पूरी सोच समझ से, पूरी जान से मैं तुझसे प्रेम करता हूं पतरस। और पतरस के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी, आमीन। और मेरे और आपके लिए भी दे दी। और आज यीशु मसीह आपसे भी कह रहे हैं मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। चाहे तुम प्रेम करते हो नहीं करते, चाहे तुम प्रार्थना करते नहीं करते, वचन पढ़ते नहीं पढ़ते, चर्च आते हो नहीं आते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, आमीन। और करता रहूंगा, हालेलुया, करता रहूंगा। बस आज इस प्रेम को रिसीव करें, आमीन। पतरस से यीशु मसीह ने कहा, हे पतरस क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने क्या कहा? हे प्रभु तू जानता तो है, हालेलुया, तू जानता है, आमीन। तू जानता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, हालेलुया। पतरस के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, आमीन। पर पतरस को, प्रभु को पता है कि हां सचमुच ये प्यार करता है, पर उसे निभा नहीं पाया, आमीन। प्यार करते तो सब है, पर निभाना कि सबके बस की बात नहीं, हालेलुया। कोई भी निभाने का मतलब क्या है? अपनी पूरी बुद्धि से, पूरी सोच समझ से, पूरी जान से भी उस रिश्ते को संभालना, आमीन, हालेलुया। और कोई भी ऐसा नहीं है सिर्फ यीशु मसीह के सिवाय, आमीन। पूरी बाइबल में परमेश्वर को पूरे मन पूरी शक्ति से प्रेम करने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक है, यीशु मसीह, जिसने परमेश्वर पिता की आज्ञा के लिए अपने आप को दिमागी तौर पर पूरे अपने सोच विचारों पे कंट्रोल रखा, अपने कामों पे कंट्रोल रखा, अपनी पूरी जान से प्यार किया और अपने आप को परमेश्वर पिता की मर्जी के लिए बलिदान भी कर दिया, आमीन। और अब यीशु मसीह ने जान क्यों दी? आपको परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए, आमीन, ताकि आप जान सके कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करते हैं, आमीन। आपको वो बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो। आज आपको परमेश्वर का प्रेम ले लेने की जरूरत है, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ए बोझ से दबे थके हारे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, आमीन।
आई विल गिव यू रेस्ट। अपना बोझ मुझे दे दो। जो प्रेम करने का बोझ आप उठाए हुए थे वो यीशु मसीह ने लिया, और यीशु मसीह ने हमारे लिए ह्यूमन इंसान बनकर उस प्रेम के बोझ को उठाकर क्रूस पर दूर कर दिया। आमीन। ताकि आज आप फ्री फेवर्स को रिसीव कर सकें। आमीन। मुफ्त के कृपा को रिसीव कर सकें, मुफ्त की धार्मिकता को, प्रेम को रिसीव कर सकें। हालेलुया। परमेश्वर ने आज आपके ऊपर आशीष दे दी है। आमीन। परमेश्वर पिता ने आज आपके ऊपर ब्लेसिंग दे दी है। हालेलुया। प्यार कर लिया है। आमीन। और फिर यशायाह 54 अध्याय में, यशायाह 54 में परमेश्वर कहते हैं, मैं तुमसे अनंत प्रेम से प्रेम करूंगा। आमीन। मेरी करुणा अब तुम पर से ना हटेगी, मेरी कृपा तुम पर से ना हटेगी। क्योंकि यशायाह 54 के पहले क्या आता है? यशायाह 54 के पहले क्या आता है? क्या होगा? 53। आमीन। हालेलुया। क्या होगा? 53। कितने लोगों को पता था ये बात? पता थी सबनू कि पहली बार नवी चीज पता चली है? नवी चीज पता चली ना आज। यशायाह 54 से पहले क्या आता है? 53 आता है। कितनी नवी बात बताइए। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आमीन। और यशायाह 53 में किसको पता है कि क्या होता है? क्या होता है अभी बताओगा? क्या भविष्यवाणी हुई है? हालेलुया। ताली बजाएंगे अभी के लिए। वेरी गुड। आमीन। यशायाह 53 में क्या लिखा है कि वो निश्चय ही हमारे अपराधों के लिए कुचला गया, मारा गया, और फिर वो तीसरे दिन जिंदा भी हो जाएगा। ये सारी बातों का विवरण, भविष्यवाणी यशायाह 53 में ही करी गई है। आमीन। और यशायाह 54 में क्या लिखा है? उसके बाद के दिन, आमीन, जब वो बलिदान दे दिया जाएगा। और वो बलिदान किसके लिए हुआ है? यीशु मसीह का बलिदान हमें परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए हुआ है। आमीन। फिर परमेश्वर कहते हैं इजराइल से, इजराइल मैं अब तुझे रख लूंगा, तूने पाप किए, तूने गुनाह किए, मैंने गुस्से में आकर तुझे छोड़ दिया था, पर अब बड़ी दया से, बड़े प्रेम से मैं तुम्हें रख लूंगा। आमीन। तुम्हें अपनी वाइफ की तरह प्यार करूंगा, अपनी पत्नी की तरह प्यार करूंगा, और तुम्हें रख लूंगा। आमीन। और ना तो कभी तुझे पर क्रोध करूंगा, ना कभी तुझे धमकी दूंगा। शब्द खाता हूं इस बात की। आमीन। ना कभी क्रोध करूंगा, ना तो कभी तुझे धमकी दूंगा। हालेलुया। और फिर लास्ट में आगे आता है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था में हमने आज क्या पढ़ा? तू अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखना, और जो उससे प्रेम रखते हैं वो उन पर, उनके बेटे बेटियों, पोतों पड़पोतों पर, सब पर आशीष देता है। आमीन। आशीष कब आती है? जब आप अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करते हैं। पर हम सब प्रेम करने में फेल हो चुके हैं, पर अब यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने हम सब से प्रेम कर लिया है। आमीन। और जो लोग इस प्रेम को रिसीव करते हैं, परमेश्वर उन पर, उनके बेटे बेटियों, दोतों पड़पोतों पर सदा की आशीष करते हैं। हालेलुया। हमेशा की आशीष उन पर होती है। आमीन। हमेशा की बरकत उन पर होती है जो अपने प्रभु परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कैसे करते हैं? उसके प्रेम को ग्रहण करके। आमीन। अपना प्रेम दिखाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हमारा सबका प्रेम कैसा है? 0 अंडा है। हालेलुया। पर हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम 100% है। आमीन। वो सिद्ध प्रेम है। अभी हमने पढ़ा वचन से, सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। आमीन। आज मैं कैसे ऐसी बातें बोल पा रहा हूं? उसका सिद्ध प्रेम रिसीव किया है। आमीन। मुझे पता है कि मेरा पिता कैसा है। आमीन। मेरा परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। यदि मैं इसमें मजाक में भी बातें बोल रहा हूं तो वो इससे भी प्रसन्न हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है हाँ बाइबल में से मजाक की बातें करी जा रहे, नहीं। हालेलुया। नहीं, मुझे पता है मेरा सिद्ध पिता है और सिद्ध प्रेम करता है। आमीन। वो नकली प्रेम नहीं करता, हाँ भी लीगल वाला प्रेम कर रहा है, नहीं। सच्चा प्रेम करता है, फैमिली वाला प्यार करता है। इसीलिए लिखा है उसने अपने पुत्र के आत्मा को हमारे अंदर भेजा है, जिससे हम हे अब्बा पिता कहकर, यानी घरेलू प्रेम। आमीन। अब्बा अंदर होता है, घर के अंदर, पर बाहर क्या होता है? पिता होता है, फादर होता है। पर डैडी गॉड कहां होता है? डैडी अपने घर में होता है। आमीन। उसने सिद्ध प्रेम किया है। हालेलुया। सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। आमीन। परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। आमीन। और वो सिद्ध प्रेम सिर्फ परमेश्वर का है, किसी और का नहीं है। हालेलुया। किसी और ने ऐसा प्रेम हमसे नहीं किया। आमीन। किसी और ने ऐसा प्यार हमसे नहीं किया जैसा प्रभु परमेश्वर ने किया है। आमीन। जो कोई पिता के प्रेम को ग्रहण कर लेता है, आमीन, वो भी उससे वैसा ही प्रेम करता है जैसा पिता ने किया है। आमीन। तब हम कह सकते हैं पिता मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं। और सचमुच जब आप उसके प्रेम को ग्रहण कर लेंगे, जैसा वचन में है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उन्हें बड़ी शांति मिलेगी। आमीन। फिर आपको अपने बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, टेंशन करने की जरूरत नहीं होगी, क्या मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाऊं। नहीं,
यदि आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आपके बच्चे अपने आप ऑटोमेटिकली रास्ते पे चलने वाले हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। आपको रास्ते पे चलने वाली होना बहुत जरूरी है। आमीन। और रास्ते पे किस पे चलना है? पिता से प्रेम को रिसीव करते रहना है। आमीन। रिसीव करना है, कोशिश नहीं करनी पिता को प्रेम करने की। आमीन। जितना आप रिसीव करेंगे, ग्रहण करेंगे, उतना ज्यादा ही आप भी बदले में उससे प्यार कर पाएंगे। आमीन। पर जब आपने उसका प्रेम नहीं रिसीव किया, किसी हो आप कितना उसने प्रेम कर दे देंगे? नहीं दे सकते। आमीन। आप अपने भाई बहनों में, अपने रिश्तेदारों में भी प्रेम दिखाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कितने लोग आज पिता के प्रेम को रिसीव करना चाहेंगे, बाप के प्रेम को रिसीव करना चाहेंगे? शंधा रबा 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 रेबे रेबे सी रीखा बा संधाला रबा रबा शंधाला रबा रबा रबा। आज शर्माए ना, शर्माए ना। आज आपकी आशीष का दिन हो सकता है, आज आपकी बरकत का दिन हो सकता है, आज आपके छुटकारे का दिन हो सकता है, आज आपकी ब्लेसिंग का दिन हो सकता है। रबाला 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 रला बशे बेरे बेरे बेरे। ओरी संदर। मैं चाहूंगा कि हम सब खड़े हो जाएं। शीदोरे साराबश। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ जीसस, जीसस। आज परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मेरे पीछे बोलेंगे सभी जन, परमेश्वर पिता, आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। और पिता, बिना किसी शर्त के मुझसे प्रेम करते हैं। आप इसलिए प्रेम नहीं करते कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैं बहुत चर्च जाता हूं, बहुत मेहनत करता हूं। आप इसलिए मुझसे प्रेम नहीं करते। आप प्रेम करते हैं अपने दिल से, अपने मन से मुझे प्रेम करते हैं। मैं आपके पर विश्वास करता हूं। पर पिता, मैं तो आपसे प्रेम करने के योग्य भी नहीं हूं। मेरी हैसियत नहीं है कि आपसे प्रेम कर सकूं। पर फिर भी आपने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने बेटे को भेज दिया, अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दिया, मेरे पापों के लिए, मेरी गलतियों के लिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। और मुझे मेरे सारे पापों से छुड़ा दिया, आजाद कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता, धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। मैं आज आपके प्रेम को, आपकी दया को रिसीव करता हूं यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद करता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अनंत प्रेम करते हैं। आप कभी भी मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे, मेरी आने वाली नस्लों पर, पीढ़ियों पर भी क्रोध नहीं करेंगे, मुझे बड़ी आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। आइए सब जन अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर पिता से कहें, परमेश्वर पिता, मैं प्रेम करता हूं, प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं। इस कारण करता हूं कि आप मुझसे पहले प्रेम करते हैं, आप मुझसे पहले प्रेम करते हैं, इसलिए मैं भी आज आपसे प्रेम करता हूं। आज कह दें प्रभु को, प्रभु यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूं, चाहे मैं कैसा ही क्यों नहीं हूं, चाहे मेरे काम कैसे क्यों नहीं है, पर मैं आज आपसे प्रेम करता हूं इसलिए कि आप मुझसे प्रेम करते हैं। पहले आप मुझसे प्रेम करते हैं। रबा शंधाला रबाला रबाला रबाला। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है ये। आज अपना प्रेम बताएं प्रभु को। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे यीशु। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु। प्रभु इसलिए प्यार नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं,
मगर इसलिए प्यार है कि प्रभु आपने हमसे पहले प्रेम किया है, आपने हमसे पहले प्रेम किया, इसलिए प्रभु यीशु आज मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। रबाला शंदल रबल रबल सदा वाली अग विच सड़े जाना तैसी, सदा वाली अग विच सड़े जाना तैसी, तेरे बिना यीशु मेरा मरे जाना तैसी, तेरे बिना यीशु मेरा मरे जाना तैसी, तेरे बिना यीशु मेरा मरे जाना तैसी, तेरे यीशु मेरा मरे जाना तैसी। जिन्ना दर्द तू मेरा लेता है न दर्द किसी ने नहीं लड़ना, जिन्ना दर्द तू मेरा जरे आए न दर्द किसी ने नहीं जरना। पावे माँ होवे मेरी, पावे बाप होवे मेरा, पावे माँ होवे, पावे बाप होवे मेरा, ए न प्यार किसे मैनू नहीं करना, ना प्यार यीशु तो मैं रिसीव करेंगे उसके प्रेम को। शंदाला रबला 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 रबला, जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है, न प्यार किसे मैनू नहीं करना। जब इस समय आप इस बात को कह रहे हैं कि प्रभु यीशु जितना प्रेम आपने मुझसे किया है, सचमुच आप इस समय रिसीव कर रहे हैं, आप ग्रहण कर रहे हैं कि उसके प्रेम को, कि उसने आपसे प्रेम कर लिया। रबा शंदाला रबल, सभी कहेंगे जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है, न प्यार नहीं करना, जिन्ना प्यार यीशु तू मैनू कीता है, न प्यार किसे मैनू नहीं करना। पावे माँ होवे मेरी, पावे बाप होवे मेरा, पावे माँ पावे बाप होवे मेरा, ए न प्यार किसे मैनू नहीं करना, जिन्ना प्यार ये हाथों को उठा के कीता है, न प्यार किसे मैनू नहीं करना, जिन्ना प्यार यीशु तू। उसका आत्मा आपके बीच में है, उसकी सामर्थ आज आपके बीच में है। रबा शंदाला रबला रबा से पवित्र आत्मा जो आपके बीच में काम कर रहा है, और जो लोग आज इसके प्रेम को रिसीव कर रहे हैं, उनके हृदयों में, उनके मनों में वो अपना प्रेम डाल रहा है, वो अपना प्रेम आपके मनों में डाल रहा है। अच्छा का रबा रबा रीखा बसंदिले तप देनु तू मैनू हथी शामा कीतियां, तप देनु तू मैनू हथी शामा कीतियां, तक देनु तू मेरे लई बावा कीतियां, तक देनु तू मेरे लई बावा कीतियां, तक देनु तू मेरे लई बावा कीतियां, तक दे तू मेरे लई बावा कीतियां, जिन्ना कुछ तू मेरे लई कीता है, न होर किसे ने नहीं करना, जिन्ना कुछ तू मेरे लई कीता है, न होर किसे ने नहीं करना। पावे माँ होवे मेरी, पावे बाप होवे मेरा, रबला शंदला रबला 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 रबला, ए न प्यार किसे मैनू नहीं करना, जिन्ना प्यार यीशु